Street Bus News Real Time. सर जदयू और भाजपा आमने सामने हो ये कह रही है कि बाढ़ में मेरा सीट होगा मेरा सीट। देखिए, टिकट बांटने का ये तो बाढ़ वाले को कोई कोई कार्यकर्ता का अधिकार नहीं ना टिकट बांटने का। टिकट मिलना न ये करना तो निर्णय लेना है नीतीश कुमार को। जो सिटिंग एमएलए के लिए जो निर्णय होगा वो नीतीश कुमार और नड्डा साहब अमित शाह के नीचे हो ही नहीं सकता, भूपेंद्र यादव जी के नीचे हो ही नहीं सकता। बिहार लेवल का चीज़ नहीं है तो स्टेट लेवल जिला लेवल क्या करेगा इसमें। जिला का तो अपना सबको कार्यकर्ता को सबको लगता है कि हमको मिल जाए हमको मिल जाए, अपना लोग उस तरह से सोच उसकी हो सकती है। लेकिन उसमें वहाँ का ये करने का हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है, 5 को हमको हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। अब 3 इलेक्शन हम दे चुके हैं, बाद में सब सिमट के लोग चले आते हैं, एका दुका कोई निर्दलीय लड़ भी गए और नहीं तो फिर जो कैंडिडेट लड़ता है उसके साथ लोग हो लेते हैं अपना ये का। तो एनडीए का कैंडिडेट तो एक ही ना कोई होगा और बाकी कहीं से कुछ नहीं है। हम यहाँ से नीतीश जी का खुला ये है क्या एकदम तैयारी कीजिए, ये क्या नाम है भाजपा का एकदम खुला ये है, भूपेंद्र यादव से लेके सारे अध्यक्ष से लेके सुशील मोदी सारे बोल दिए, सारे लोग कहे कि आप जाइए क्षेत्र में अपना तैयारी कीजिए। आपका सिटिंग में क्या रखा हुआ है, सिटिंग में कोई रखा हुआ नहीं है। सिटिंग में तो कहीं कुछ और में आप जैसा कठिन परिस्थिति में आप जीत के आए हैं, विपरीत परिस्थिति में आप जीत के भी दिखलाए हैं पार्टी को, इसलिए वो कहीं कोई मामला नहीं है। कैंडिडेट वगैरह का कोई मामला नहीं है। कैंडिडेट तो आदमी होगा, कैंडिडेट तो लड़ना ही लड़ना है, उसमें कैंडिडेट में कहीं कुछ नहीं है। लोग अपना भाजपा जेडीयू में कहीं कुछ नहीं है। कोई लड़ना चाहे निर्दलीय लड़ने का कोई स्वतंत्र ये है, कोई निर्दलीय लड़ने के लिए। और सर आपके कुछ करीबी अभी मैदान में आ गए हैं जो अगले बार आपके साथ। देख, कुछ लोग तो जो मेरे साथ मोटरसाइकिल पर आगे आगे जिंदाबाद का नारा लगाते थे, जो कुछ नहीं था, कोई हैसियत नहीं था, हम ही खड़ा किए, पहचान बनवाए कुछ लोगों को बाढ़ में। उसके पहले कोई हैसियत नहीं थी, पहचान बनवाए। उसके बाद वो समझिए कि अब चुनाव लड़ने के लिए सोच लिए, 2 पैसा कमा लिए इधर उधर से, कुछ लन फन से भी कमा के अब ये करने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा इक्का दुक्का लोग हैं। मास पब्लिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मास पब्लिक टोटल मेरे पक्ष में है, हर जात के लोग पक्ष में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल नेता लोग हैं जिनका वोट 100-200 वोट भी अपना लाने का कैपेसिटी नहीं है। बहुत लोगों को तो हम छुटकारा मिल गया, हम खुश हैं। ऐसे लोगों से 1-2 आदमी ऐसे हैं जिनसे छुटकारा मिल ही जाए वो अच्छा है। कोई उससे हमको वोट बढ़ जाएगा, उनके गांव में भी जितना वोट मिला था उससे दुगना वोट मिलेगा इस बार। सर इस बार राजद से भी कई कैंडिडेट आ गए हैं, तो क्या लगता है इस बार ये जगह पहुंचा सकते हैं। देखिए, राजद का कैंडिडेट किसी के 2 तरह के कैंडिडेट हैं। कई कैंडिडेट हैं जिनकी कोई गांव की पहचान भी नहीं है, किसी गांव को पहचानते भी नहीं है। 4 गो आदमी को पहचानना दूर की चीज़ है, गांव भी कहीं जाना होगा तो कोई नहीं ले, कोई अगर आदमी नहीं रहा साथ में तो 10 जगह पूछना पड़ेगा कि गांव कहाँ पर है, गांव कहाँ पर है, गांव कहाँ पर है, तब वो गांव में पहुंच सकते हैं। चाहे कुछ बहुत सारी महिलाएं कैंडिडेट हैं या पुरुष कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट जो है वो बाहुबल के हैं, बाहुबली पैसा वाले ये लोग भी कुछ हैं। तो अब जनता को तय करना है कि एक जो जनता तो मुझे 15 साल देख चुकी है। 15 साल में मैंने जो विकास का काम किया बाढ़ में, वो समझिए कि आज़ादी के 60 साल, गारंटी चैलेंज करते हैं कि आज़ादी के 60 साल में जितना काम नहीं हुआ आज़ादी के बाद 60 साल में, उतना मैंने 15 साल में उससे 10 गुना काम किया बाढ़ में। चुनाव लड़ने गए थे तो न एक सड़क था, एक न बिजली थी, न स्कूल था, न हॉस्पिटल था, कुछ नहीं था बाढ़ में। ढिबरी जैसा कभी बल्ब जल गया 1 मिनट के लिए तो जल गया, हमने 6 महीना में सुधारा उसको। 6 महीना में साल भर में रोड की स्थिति सुधारा। बिजली 6 महीना में मुजफ्फरपुर कमिश्नरी के बराबर बिजली कर दिया था हम उसी समय बाढ़ में, जब बिजली का हाहाकार था, जिस समय नहीं था उस समय बिजली इतना हम दिलवाए। और आज तो बाढ़ में काम तो कभी खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम तो हमेशा चलते रहेगा। लेकिन मेन काम है बाढ़ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम कम से कम 15 ये साल में 1500 करोड़ से काम का काम बाढ़ में कम नहीं करवाए होंगे।
अब उसमें सबका, मुख्यमंत्री का भी बहुत सहयोग रहा है, मुख्यमंत्री का भी बहुत ये रहा है नीतीश जी का काम करवाने में, जहाँ वो भी कभी जरूरत पड़ा है तो वो भी जहाँ भी रहा। और प्लस मेरे अपना जो संबंध है, ब्यूरोक्रेसी में संबंध है, उसके चलते भी हम बहुत काम करवाए। बाढ़ में जितना नगर परिषद एरिया में टोटल पेयजल का टोटल चेंज करवा दिया, 15 करोड़ रुपया लगा के टोटल वाटर, नया वाटर सप्लाई, पानी टंकी से लेके सब कुछ करवा दिए। रोड जितना गली नाला जितना था वो सब बनवा दिए। आप देखे होंगे स्टेशन से जो उमानाथ रोड गई है ढेलवा गुसाई वगैरह होके, वो रोड 16 करोड़ का वो रोड अब करीब करीब 8-9 करोड़ का जो ये स्टेशन से जे लेके गुलाब बाग वो रोड को रोड डिपार्टमेंट से बना है। नगर परिषद का रोड कोई, हमको लगता है कोई जल्द बनवा नहीं सकता है, जल्द किसी का ये औकात नहीं है कि रोड डिपार्टमेंट से ये सब नल बनवा दे। लेकिन मैंने वो सब काम 25 करोड़ का वैसा काम करवाया, 15 करोड़ का पानी का करवाया, मतलब बाढ़ शहर में स्टेडियम बनवाए। अभी उमानाथ का टेंडर हो गया फाइनल, उमानाथ का टेंडर डिसाइड भी हो गया, वहाँ डिसाइड भी हाँ परसों ही डिसाइड करवा दिया। लगभग हमको लगता है कि 2.5-3 करोड़ रुपया का लगभग का योजना है। वो पूरा वो टेंडर डिसाइड हो गया और पूरा समझिए कि वो अब उसका एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर हो जाएगा और अगले महीने सितंबर से उसमें काम लग जाएगा। और पूरे मंदिर का सौंदर्यीकरण, जितना सीढ़ी घाट टूटा उटा था सब बन जाएगा और पूरा मंदिर में टाइल्स लग जाएगा, लाइटिंग हो जाएगा, पेयजल का हो जाएगा, रहने का बढ़िया रूम, बढ़िया धर्मशाला कम गेस्ट हाउस हो जाएगा, शादी के लिए बढ़िया शादी मंडप हॉल वगैरह, शादी मंडप शादी करने के लिए हो जाएगा। तो का गेट मेन एंट्रेंस में गेट हो जाएगा, काफ़ी सुसज्जित हो जाएगा। एनटीपीसी को भी बोले हैं 1 करोड़ रुपया और देने के लिए कि जिससे कि हम घाट और दोनों तरफ 100-150 फीट घाट और बढ़वा सकें। एनटीपीसी भी एग्री किया है कि हमको ये बना के दिया जाए। तो वो सब करवा दिए। ढेलवा गुसाई का थोड़ा सा रोड बना हुआ वो भी हो गया, करीब फाइनल डिसीजन के लिए गया हुआ है अर्बन नगर विकास सचिव के यहाँ कल ही बात की है उसके लिए कि वो थोड़ा सा रोड बच गया था ढेलवा गुसाई से NS से ढेलवा गुसाई N कॉलेज के पास, वो भी करीब फाइनल टेंडर होकर फाइनल स्टेज में है, वो भी बन जाएगा। तो बाढ़ में मोटा मोटी काम कई गो। अब रामनगर का देख लीजिए, रामनगर का पुल, धनामा का पुल, रामनगर में पुल और गांव का रोड कभी सपनों में सोचा था? हम नहीं रहते तो रामनगर गांव अभी कट के कहाँ रहता पता भी नहीं चलता अगर हम MLA नहीं हुए होते तो। अब वहाँ 40-50 करोड़ का काम करवाए, बिजली करवाए, पूरा कटाव का रोधक काम करवाए, आपको क्या बोलते हैं रोड बनवाए, पेयजल, कम से कम 20 को गाँव में 5-5 करोड़ का पेयजल का ये करवाए होंगे। 100 करोड़ रुपया से ऊपर का तो पेयजल का काम करवाए बाढ़ में खाली टंकी वाला। ये नल जल योजना हो रहा है, ये तो अलग हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा अपना स्कूल सब जितना था सब हाई स्कूल हो गया, +2 हो गया सारे स्कूल। राशन कार्ड हमने बनवाया। समझिए कि बिहार के किसी कंस्टिट्यूंसी में हम चैलेंज करते हैं कि उतना राशन कार्ड नहीं बना होगा। करीब अभी लगभग 20,000 राशन कार्ड हम अपने कंस्टिट्यूंसी में बनवाए, जिसमें फायदा कितने गरीब, जो मध्यम वर्ग गरीब लोग होंगे उनको फायदा होगा। करीब 1 लाख लोगों को, एवरेज एक घर पर 5 आदमी रख लीजिए तो 1 लाख लोगों को फायदा होगा। उतना कार्ड बनवाए और वो कार्ड से आयुष्मान से भी जुड़ जाएगा। 5 लाख का इलाज से भी वो कार्ड रहेगा तो 5 लाख का फ्री में इलाज भी करवा सकता है। तो इससे बड़ा काम गरीबों के लिए क्या हो सकता है कि ये काम करवाए। पूरा कोरोना वगैरह में भी जितना हो सका कुछ के खाने पीने का, जो बाढ़ में भी गरीब लोग रहते थे बाढ़ का, वहाँ भी अपने से अनाज पहुँचाए। 65,000 मास्क वगैरह बांटे हैं। बाढ़ शहर में भी सैनिटाइज वगैरह करवाए। खैर सैनिटाइज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उससे कोई कोरोना में बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ जिसके घर में कोरोना निकल गया वहाँ थोड़ा सैनिटाइज हो जाए, वो बाकी उसका 8 घंटा उसका है ही, वो 8 घंटा लाइफ ही है उसका। लेकिन मिला जुला के काफ़ी काम करवाए कि ये करके आप, प्लस हम किसी का बुरा नहीं किए होंगे आज तक। 15 साल में सबसे जात पात सबसे ऊपर उठ के सबका काम किए, सबका विकास किए और किसी का अहित नहीं किए होंगे। कुछ आदमी शालीनता से कुछ आदमी बोल भी दिया था, चलो क्षेत्र का है उसको अधिकार है बोलने का। हम MLA बन जाने के बाद हम सबका बन जाते हैं, सबके जो MLA सारे लोगों का
वोट दिया नहीं दिया, सबका विकास होना चाहिए। जब तक पूरे क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो विकास दिखेगा नहीं। ये नहीं कि वो गांव में हमको वोट दिया नहीं दिया है तो वहाँ रोड नहीं जाना चाहिए, वहाँ बिजली नहीं जाना चाहिए, वहाँ कोई काम नहीं होना चाहिए, ये भावना हम नहीं रखते हैं। और न लोकल पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं कभी। लोकल पॉलिटिक्स में कौन मुखिया बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन आपस में लड़ गया तो हम समझौता करवा सकते हैं पुलिस वगैरह के कह के, लेकिन हम एक किसी का पैरवी नहीं करते हैं। किसी के लड़ाई झगड़ा में, कोई आपसी ये में ये पैरवी नहीं करते हैं। तो बाकी जो एमएलए के कैंडिडेट हैं उस सबका क्या है, कोई ब्लॉक का ये करना, कोई ब्लॉक में जाके ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ करना, वो करना, किसी का औकात है। सब तो जो वीडियो को प्रणाम सर, जो वीडियो को प्रणाम सर, थाना को प्रणाम सर जो करते रहा हो, वो एमएलए बन के क्या काम कर पाएगा। जो ब्लॉक में छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए लगा हुआ हो, वो एमएलए बन के बाढ़ में क्या काम कर पाएगा, उसकी हैसियत क्या होगी काम करने का। सर इस बार जो 2030 चुनाव होगा उसमें आपके तरफ से क्या मुद्दा रहेगा इस पर, अगर आप चुनाव में? देखिए, मेरा चुनाव तो रहेगा 15 साल का विकास। 15 साल में जो मैंने काम किया है बिना भेदभाव का, और आगे जो भी काम है, मेरा अगला प्रायोरिटी में काम होगा जो जल जमाव बाढ़ में होता है उसको पूरी तरह ये हो जाए, वो बाढ़ शहर में वो काम होगा, वो अगला साल हम करवा लेंगे। वो काम अपना वो जल जमाव से ये नहीं हो। और जो भी बचे हुए काम हैं वहाँ का जो बिजली फीडर वगैरह किसानों के लिए जो ये के लिए जो पटवन के लिए नया फीडर, नया बिजली ये ले जाना, पटवन के लिए जो पूरा साधन उपलब्ध करवाना, बचे खुचे जो और भी कुछ काम है, रोड है ये करने का, वो करवाएंगे। अभी एनएस कॉलेज में उसको हम कहे, उसको अभी एसडीओ को बोले हैं एस्टिमेट बनवा के भेजने के लिए। हम प्रधान सचिव से बात कर लिए हैं ये का कला संस्कृति और खेलकूद से, कि उसे एन कॉलेज के पूरा बाउंड्री तोड़ के नया बाउंड्री बनाना, नया गेट बनाना। और लोग बहाली वहाली के लिए लोग दौड़ते हैं चारों तरफ, उसके लिए दौड़ने के लिए अलग फुटपाथ बनाना, और थोड़ा मट्टी थोड़ा सा उसमें दे के और थोड़ा उसमें घास वगैरह लगवाना। इस सब के लिए एस्टिमेट बना के देने के लिए बोले हैं कि जितना जल्दी दे दीजिए एसडीओ को, कि उतना जल्दी हम यहाँ से सेंक्शन करवा के वहाँ पैसा दिलवा दें कि को काम हो जाए। तो आगे में हम हर लोगों का विकास, 15 साल का काम का लोगों को बतलाना, आगे जो समस्या है उसका हल करना, समाधान करना, सब वर्ग के सबको साथ लेके चलना, यही मेरा आगे मुद्दा होगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम अभी बेरोजगार के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। कोरोना में बहुत सारी मदद दी गई केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से, लोगों को मदद दी गई। और बहुत सारे योजना नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे गरीबों किसानों के लिए योजना लाए हैं, उसको जनता के बीच में हम लोग ले जा रहे हैं। ले जाना, और नीतीश जी जो काम किए हैं उसको जनता के बीच में ले जाना, यही हम लोग की प्राथमिकता होगी इस आने वाले चुनाव में।